हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रश्नावली 13.2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, धातु का एक पाइप 77 cm लंबा है। ये कह रहा है कोई धातु का एक पाइप है, इसकी लंबाई कितना है? 77 cm है। पाइप जब भी कहा जाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे एक बेलन है, जिसको हमने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। 77 cm लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 cm है और बाहरी व्यास 4.4 cm है। ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट मतलब मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे काटते हैं, अगर ऐसे काट दें, इस तरह से काटेंगे तो उसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो देखिए फिगर कुछ इस तरह का है। ये जो फिगर हम लोग फिर से दूसरा फिगर यहां पर बना लेते हैं। इसको मान लीजिए काटते हैं तो किस तरह का दिखेगा। जब भी ऐसा दो व्यास या दो त्रिज्या कहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे। हमने आप लोगों को बताया था बेलन दो तरह का हो सकता है, एक खोखला एक भरा हुआ। तो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा वो पूरा बाहर से हम लोग निकाल रहे थे, मतलब भरा हुआ मान रहे थे। लेकिन खोखला वाले में क्या होगा, दो व्यास दिया होगा। देखिए किस तरह का होगा, यही वाला मान लीजिए हम लोग फिगर यहां बना रहे हैं। इसकी लंबाई है 77 cm। अनुप्रस्थ काट कहा गया मतलब ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे, समझिए कि कटा हुआ। अगर कटेगा तो किस तरह का ये दिखेगा, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए हम लोगों को इसमें डबल बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो व्यास दिया गया, मतलब इसमें अब मोटाई हो गई। देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा। मान लीजिए ऊपर से अगर हम लोग काट के देखा तो कुछ इस तरह का कहा गया। 77 cm लंबाई। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, जब भी आंतरिक और बाहरी कहेगा आप लोग समझ जाएंगे कि खोखला है, बीच में कुछ मोटा है, अंदर भी और बाहर भी देखने वाला है। तो देखिए कह रहा है कि आंतरिक व्यास 4 cm है। आंतरिक व्यास कौन सा होगा? मान लीजिए इतना खाली है, ये तो पूरा भरा हुआ है। इतना मान लीजिए ये मोटा है और इतना ये मोटा है और बाकी क्या है, ये बीच का खाली है इतना जगह। तो कह रहा है कि आंतरिक व्यास 4 cm है। आंतरिक व्यास मतलब इसका यहां से यहां तक कितना होगा? 4 cm। हम लोग यहां लिखते हैं, इसी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है उसका व्यास? आंतरिक वाला जो व्यास है 4 cm है। जबकि बाहरी व्यास 4.4। बाहरी व्यास कौन होगा? पूरा यहाँ से यहाँ तक का, पूरा यहाँ से यहाँ तक 4.4 cm होगा। ये बाहरी व्यास है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो व्यास होगा, इसको आप लोग याद। तो ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया। एक तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे मान लीजिए ये खोखला बेलन है, वक्र पृष्ठ हमने बताया था घुमाव वाला होगा। जैसे आप लोग गिलास देखते हैं, गिलास में बाहर से भी वक्र पृष्ठ होगा, अंदर देखेंगे तो अंदर भी गोल घुमाव है तो अंदर भी वक्र पृष्ठ होगा। तो वही कहा है आंतरिक वाला मतलब अंदर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। फिर दूसरे नंबर पर बाहरी वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। और तीसरा क्वेश्चन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। पाइप की लंबाई दिया गया है। लंबाई आप लोग जानते हैं यही ऊंचाई भी होगा। बेलन में लंबाई या ऊंचाई बात एक ही हुआ। इसको हम लोग लिख लेते हैं h। पाइप की लंबाई h बराबर कितना दिया गया है? 77 cm। अब इसका बाहरी व्यास दिया गया इतना और आंतरिक व्यास दिया गया इतना। तो हम लोग लिखेंगे आंतरिक व्यास, हम लोग लिखेंगे
पाइप का आंतरिक व्यास, व्यास को कहा जाता है इंग्लिश में डी, डी मतलब डाईमीटर। तो हमने आप लोगों को बताया था डी का प्रयोग करेंगे व्यास के लिए। इसमें देखिए दो व्यास आ रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे वाले के लिए हम लोग छोटा वाला डी ले लेंगे, स्मॉल डी, और बड़े वाले के लिए बड़ा वाला डी ले सकते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं D1 D2। तो हम लोग छोटे वाले के लिए छोटा वाला डी ले लेते हैं। हमने लिखा है पाइप का आंतरिक व्यास, आंतरिक वाला मतलब ये छोटा है, तो आंतरिक व्यास हम लोग उसको छोटा वाला डी ले लेते हैं। डी बराबर 4 cm दिया गया है। आप लोग जानते हैं व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। हमको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेलन के 2πRh, ये फार्मूला होता है। पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7, आर हम लोग निकाल सकते हैं इस व्यास से, और एच क्वेश्चन में दिया ही गया है, हम लोग अब निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे पाइप की आंतरिक व्यास दिया गया तो हम लोग आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे। अब ये स्मॉल डी हमने लिया तो स्मॉल आर बराबर लिख सकते हैं, डी का आधा होता है, 4 का आधा मतलब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 cm। 4 पूरा व्यास है तो त्रिज्या उसका 2 cm हो गया। तो पाइप का आंतरिक व्यास हमने लिखा, पाइप की आंतरिक त्रिज्या हमने निकाला। पाइप का बाहरी व्यास भी दिया गया, हम लोग लिखेंगे चूंकि पाइप का बाहरी व्यास बराबर दिया गया है 4.4 cm, और बाहरी व्यास को हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं बड़ा वाला डी बराबर 4.4 cm। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए पाइप की बाहरी त्रिज्या बड़ा वाला आर लेते हैं बराबर 4.4/2 कर देंगे तो हो जाएगा 2.2 cm। अब देखिए हमने ये सब कुछ निकाल लिया। फार्मूला हमको रखना है, 2 क्वेश्चन है, दोनों को बारी बारी से, कुल 3 क्वेश्चन है, पहले ये दोनों को फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला नंबर हम लोग डालते हैं आंतरिक पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो हम लोग लिखेंगे पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आंतरिक वाला निकाल रहे हैं हम लोग, फार्मूला तो यही होता है, लिखेंगे हम लोग 2π, आंतरिक वाले के लिए स्मॉल आर ही हमने माना है, आर और एच तो दोनों में वही रहेगा, तो 2πRh हमने लिखा। लिखते हैं 2 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान, देखिए छोटा वाला आर 2 दिया गया, तो 2 गुणा में एच का मान है 77 लिखेंगे। हल करते हैं इसको, 7 से देखिए 77 को भाग करेंगे तो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, और सबका गुणा कर लेंगे। 2 का 22 में करेंगे 44, 44 का 2 में करेंगे तो 88, 88 में 11 का करते हैं तो 968 होगा। क्षेत्रफल है तो cm का स्क्वायर या वर्ग से भी लिख सकते हैं। एक हमारा ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरा नंबर में लिखेंगे पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हम लोग लिखेंगे 2πr, बड़ा वाला बाहर वाला ले रहे हैं तो, और h तो वही रहेगा 2πRh, तो 2 × 22/7 × r, बड़ा वाला r आप लोग देख सकते हैं 2.2 है, और गुणा में h का मान है 77, फिर 7 से 77 कैंसिल होगा 11 बार में, और बाकी सबका गुणा हम लोग कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे
2 का 22 में करेंगे तो 44, 44 का 2.2 और फिर 11 में गुणा करते हैं तो देखिए हमारा गुणा करने पर आएगा 1064.8 cm का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। तो देखिए हम लोग यहां पर लिखते हैं तीसरे नंबर का हल, लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आप लोग समझ लेंगे पहले यहां, जैसे मान लीजिए कोई 2 वृत्त दिया गया हो, ऐसे एक का मान लीजिए त्रिज्या 4 cm दिया गया हो और एक का दिया गया हो 2 cm। ये वाला निकालना दूरी, तो आप लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिज्या से ये छोटा वाला घटाएंगे तो ये निकलेगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर केवल इतने का क्षेत्रफल निकालना हो, ये जो बीच में मोटा वाला है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये छोटा वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तो बीच का आएगा। सेम उसी तरह से यहाँ भी करना है, ऊपर इतना ही बीच में जगह भरा हुआ है तो इतना ही का क्षेत्रफल और इतने का क्षेत्रफल आप लोग निकाल के जोड़ेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या, एक तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वाला भी आएगा उसी में, कुल वाले में, तो लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए ऊपर का हमने बताया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ते हैं नीचे के वृत्त का, लेकिन ऊपर का वृत्त पूरा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि बीच में खाली है। तो हम लोग लिखेंगे दोनों आधारों का क्षेत्रफल, दोनों आधार मतलब ये भी आधार ही है, ये भी आधार ही है, तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल हमने लिखा। फार्मूला देखिए कैसे लिखते हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया गया है, डायरेक्ट इसको लिखेंगे 968 और देखिए प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है 1064.8 प्लस, अब दोनों आधारों का क्षेत्रफल, अगर ये पूरा भरा हुआ रहता तो डायरेक्ट लिखते, आधार मतलब वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर लिखते, इसको भी पाई आर स्क्वायर लिखते, लेकिन अब 2 आधार है तो हम लोग 2 से पहले गुणा करेंगे, मतलब एक ही का निकालेंगे और 2 से गुणा करेंगे, दोनों का निकल गया तो 2 गुणा हमने लिखा। अब देखिए जैसे क्षेत्रफल हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, हमको इतने का क्षेत्रफल चाहिए तो ये पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर और उसमें से हम लोग घटाएंगे क्या, छोटे वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा आप लोग, इतना हम लोग करेंगे। 2 का हमने गुणा किया, ऊपर भी है और नीचे भी है तो 2 का हमने गुणा किया। अब देखिए बड़े वाले का क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर, और माइनस इसमें से क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसमें से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, छोटा वाला क्षेत्रफल छोटे वृत्त का घटाना पड़ेगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 गुणा में पाई, देखिए दोनों जगह है कॉमन है, बाहर ले लेंगे, पाई का मान 22/7 होता है। एक बार हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 गुणा में पाई का मान 22/7 और यहाँ देखिए आर, बड़ा वाला आर क्या था, बड़ा वाला देखिए 4.4 का आधा 2.2 यानी कि 2.2 का स्क्वायर और माइनस छोटा वाला आर था 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं तो 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 गुणा में 22/7 गुणा में
2.2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो होगा 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। और सॉल्व करते हैं तो 968 प्लस 1064.8 प्लस 22 का 2 में गुणा करते हैं तो 44/7 और गुणा में 4.84 में से 4 को जब घटाएंगे तो 0.84 होगा। 7 से देखिए इसमें हम लोग भाग करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो 0.1 2 बार में। सबको अब देखिए यहां पर हम लोग गुणा करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 968 प्लस 1064.8 प्लस 44 का इसमें गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो गुणा करेंगे तो 5.28 होगा। सबको जोड़ लेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 2038.08 cm का स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।